आज हम देखेंगे ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। जो फाइनाइट वर्ब है वो फाइनाइट वर्ब दो प्रकार का होता है। देयर आर टू काइंड्स ऑफ फाइनाइट वर्ब। पहला ट्रांजिटिव वर्ब, दूसरा इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब यानी सकर्मक क्रिया, इंट्रांजिटिव वर्ब यानी अकर्मक क्रिया। अब ट्रांजिटिव वर्ब, अब इसको समझिए। ट्रांजिटिव वर्ब का डेफिनेशन कहता है कि द वर्ब विच टेक्स एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब, यानी वैसी क्रिया जिसके ठीक बगल में कोई ऑब्जेक्ट हो, यानी वैसी क्रिया जो अपने साथ कोई ऑब्जेक्ट लेकर के आए, उसे ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। जैसे ही स्पीक्स इंग्लिश, वह अंग्रेजी बोलता है। अब इसमें वर्ब है स्पीक्स। अब इसके बगल में देखेंगे इंग्लिश ऑब्जेक्ट है कि नहीं। तो ऑब्जेक्ट को पहचानने के लिए आप क्या या किसे प्रश्न लगा सकते हैं। तो क्या और किसे का जवाब मिल जाएगा तो समझिए कि आपका ऑब्जेक्ट है। तो ही स्पीक्स इंग्लिश, वो अंग्रेजी बोलता है। तो क्या बोलता है? तो इंग्लिश। तो इसका ऑब्जेक्ट मिल गया, इंग्लिश ऑब्जेक्ट है, इसलिए स्पीक्स आपका ट्रांजिटिव वर्ब होगा। माई फादर टीचर्स मी, मेरे पिताजी मुझे पढ़ाते हैं। तो टीच यहाँ पे वर्ब है, तो किसे पढ़ाते हैं? मुझे। तो टीच का ऑब्जेक्ट हो गया मी। इसका मतलब कि टीचर्स भी ट्रांजिटिव वर्ब है। किसी किसी सेंटेंस में दो दो ऑब्जेक्ट्स आ जाते हैं। जैसे अंशिका गेव मी अ शर्ट, अंशिका ने मुझे एक शर्ट दिया। तो गेव मी अ शर्ट, तो इसमें वर्ब है गेव, ऑब्जेक्ट है मी, किसे दिया? मुझे। क्या दिया? अ शर्ट। तो मी और अ शर्ट दोनों ऑब्जेक्ट है, और इसमें ऑब्जेक्ट क्रिया क्या हो गई? गिव, यानी ट्रांजिटिव वर्ब हो गया गिव। तो वैसी क्रिया जिसके बगल में कोई ऑब्जेक्ट हो उसको हम ट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। उसके बाद आता है इंट्रांजिटिव वर्ब। तो ठीक इसका अपोजिट होगा। द वर्ब विच डज नॉट टेक एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इंट्रांजिटिव वर्ब, यानी वैसी क्रिया जिसके बगल में कोई ऑब्जेक्ट नहीं हो, जो अपने साथ ऑब्जेक्ट लेकर नहीं आए, उसे इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। जैसे ही लाफ्स, वह हंसता है, तो लाफ्स, लाफ के बगल में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये इंट्रांजिटिव वर्ब होगा। डॉग्स बार्क एट नाइट, कुत्ते रात में भौंकते हैं। तो बार्क यहाँ पे वर्ब है। एट नाइट, यहाँ पर नाइट ऑब्जेक्ट है लेकिन प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट है, यानी एट का ऑब्जेक्ट है, बार्क का कोई ऑब्जेक्ट नहीं। क्या और किसी से इसका जवाब ले सकते हैं? नहीं ले सकते। कुत्ते रात में भौंकते हैं, कुत्ते किसे भौंकते हैं? जवाब नहीं मिल रहा है। कुत्ते क्या भौंकते हैं? जवाब नहीं मिल रहा है। इसलिए यहाँ पर बार्क का कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए ये इंट्रांजिटिव वर्ब होगा। उसी तरह से शी विप्स, वह रोती है। तो रोती है, उसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये हो गया इंट्रांजिटिव वर्ब। तो आपने देख लिया ट्रांजिटिव वर्ब जिसके बगल में कोई ऑब्जेक्ट हो, इंट्रांजिटिव वर्ब जिसके बगल में कोई ऑब्जेक्ट नहीं हो। अब कुछ ऐसे वर्ब्स आपको मिल जाएंगे जो वो खुद ट्रांजिटिव और वही इंट्रांजिटिव होंगे। सिर्फ यूज पर डिपेंड करता है, आप यूज कैसे करते हो। एक ही वर्ब जो स्वयं ट्रांजिटिव है, स्वयं इंट्रांजिटिव है। जैसे क्रिया लेते हैं, एक वर्ब लेते हैं स्पीक। जैसे अभी मैंने बताया कि ही स्पीक्स इंग्लिश, वो अंग्रेजी बोलता है। तो स्पीक के बगल में इंग्लिश ऑब्जेक्ट आ गया, तो यहाँ पर स्पीक ट्रांजिटिव वर्ब है। लेकिन देखिए फिर कहीं पे लिखा है कि ही स्पीक्स लाउडली, वह जोर से बोलता है। तो कैसे बोलता है? जोर से। अब यहाँ पर लाउडली एडवर्ब है, यहाँ पर स्पीक का ऑब्जेक्ट नहीं हुआ, तो यहाँ पे स्पीक इंट्रांजिटिव वर्ब हो गया। जैसे फ्लाई एक क्रिया आती है, जैसे आई फ्लाई द काइट, मैं पतंग उड़ाता हूँ। तो फ्लाई क्या उड़ाता हूँ? पतंग, द काइट। तो फ्लाई यहाँ पर ट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि फ्लाई का ऑब्जेक्ट हो गया द काइट। लेकिन देखिए बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, चिड़ियाएं आकाश में उड़ती हैं। तो फ्लाई के बाद इन द स्काई, तो यहाँ पर द स्काई इन का ऑब्जेक्ट हुआ, यानी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हुआ, फ्लाई का नहीं हुआ, तो फ्लाई इंट्रांजिटिव। उसी तरह से स्टॉप, जैसे द ड्राइवर स्टॉप द ट्रेन, यानी ड्राइवर ने ट्रेन को रोका। तो स्टॉप क्या रोका? ट्रेन। तो स्टॉप द ट्रेन, तो यहाँ पे स्टॉप्ड का ऑब्जेक्ट द ट्रेन, इसलिए स्टॉप ट्रांजिटिव वर्ब होगा। लेकिन द ट्रेन स्टॉप्ड सडनली, ट्रेन अचानक रुक गई, तो स्टॉप्ड सडनली, तो ऐसे यहाँ पर सडनली एडवर्ब है, कैसे रुकी? अचानक। तो यहाँ पर स्टॉप्ड इंट्रांजिटिव वर्ब होगा। उसी तरह से इज एम आर के बाद अगर कोई नाउन है, जैसे ही इज अ डॉक्टर, तो ही इज अ डॉक्टर। अब यहाँ पर इज वर्ब है, तो इज के बगल में अ डॉक्टर एक नाउन है, तो ये इज का ऑब्जेक्ट नहीं हुआ बल्कि कंप्लीमेंट हुआ, तो इज भी आपका इंट्रांजिटिव वर्ब होगा। समझ गए? तो इसी तरह से इज एम आर वाज वर हैव हैज के बाद भी अगर कोई नाउन आता है
तो वो ऑब्जेक्ट नहीं बल्कि कंप्लीमेंट कहलाता है। तो इज, एम, आर, वाज, वर, हैव, हैज भी इंट्रांजिटिव वर्ब ही होता है। अब हम आगे आपको बताएंगे कि ऑब्जेक्ट क्या है, कंप्लीमेंट क्या है, प्रेडिकेट क्या है, सब्जेक्ट क्या है, ये सारी चीज़ें आपको समझाएंगे। तब तक के लिए इसको आप ध्यान से पढ़िए, अच्छा से पढ़िए। धन्यवाद। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए।